नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएड काउंसलिंग 2024 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आप ही का सवाल है एंड आपसे जो है वो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ख़ास करके वैसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि सीट मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपको कहाँ मिलेगा एंड इसे देखना क्यों ज़रूरी है। दूसरा जो सवाल है वो है आपका फर्स्ट काउंसलिंग में कौन कौन अप्लाई करेगा। ठीक है, कितना रैंक से कितना रैंक तक वाले स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अप्लाई करना है। तीसरा जो सवाल है कि वह कौन कौन सी गलतियां हैं जिसे अगर आप काउंसलिंग के दौरान करते हो तो आपको कॉलेज जो है वो नहीं अलॉट किया जाएगा। एंड चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो आपका है कि अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा, क्या वे लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सीट मैट्रिक्स क्या होता है। तो सीट मैट्रिक्स जो है वो कॉलेज का डाटा है। ठीक है, तो जैसा आपको पता होगा कि झारखंड में टोटल 137 बीएड कॉलेज है। ठीक है, 137 जो है वो टोटल बीएड कॉलेज है। एंड किस कॉलेज में किस कैटेगरी का कितना सीट है, इन सभी का डाटा जो है वो आपको सीट मैट्रिक्स में दिया होता है। इस बार आपका जो है वो बीएड काउंसलिंग 2024 में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं, किस कॉलेज में कितना सीट है, किस कैटेगरी का कितना सीट है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने प्राइवेट है, कितने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, इन सभी का डाटा आपको जो है वो सीट मैट्रिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज़, सीट मैट्रिक्स आपको कहाँ मिलेगा। तो देखिए, सीट मैट्रिक्स जो है वो आपको अगर हम बात करें तो झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि जेसीई सीबी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा। अभी आपका सीट मैट्रिक्स जारी नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा एंड डाउनलोड के ऑप्शन में आपको सीट मैट्रिक्स जो है वो दिखाई देगा। एक बार आप लोग सीट मैट्रिक्स को ज़रूर देखिएगा। देखिए, सीट मैट्रिक्स में आपको जो है हम एक फॉर्मेट आपको बता देते हैं कि कितना मतलब कि किस कैटेगरी का कितना जो है वो सीट रहता है। तो देखिए, मान लीजिए कि लगभग जो है वो जितने भी कॉलेज आपको हमने बताया 137 कॉलेज। ठीक है, तो प्रत्येक कॉलेज में आपका 100 सीट होता है। एंड इन 100 सीट में जो है जनरल कैटेगरी का 40% सीट रिजर्व रहता है, ईडब्ल्यूएस का 10%, एससी का 10%, एसटी प्राइमेटिव का 2%, एसटी का 24%, बीसी1 का 8% एंड बीसी2 का 6%। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉलेज है उसमें अगर 100 सीट है तो उसमें से 40 सीट जनरल का होगा, 10 सीट ईडब्ल्यूएस का, एससी का 10 सीट, एसटी प्राइमेटिव का 2 सीट, एसटी का 24 सीट, बीसी1 का 8 सीट एंड बीसी2 का 6 सीट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको सीट मैट्रिक्स में देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको सीट मैट्रिक्स वाला फंडा समझ में आ गया होगा। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी का उस कॉलेज में कितना सीट है। ठीक है, दूसरा जो सवाल है वो आपका है फर्स्ट काउंसलिंग में कौन कौन अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है काउंसलिंग के रिगार्डिंग 2 केस बनता है। पहला केस, जैसे कि अगर पिछला साल देखा जाए 2022-24 वाले सेशन के दौरान, तो उसमें जब काउंसलिंग का नोटिस आया था तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपका जिसका रैंक 1 है से लेकर 10,000 रैंक तक वाले स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 1 रैंक से लेकर 10,000 रैंक वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरह सेकेंड राउंड काउंसलिंग में 10,001 से लेकर 20,000 रैंक वाले तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर वैसे ही आगे चलता था। थर्ड राउंड काउंसलिंग में 20,000 के प्लस वाला, फोर्थ राउंड काउंसलिंग में 30,000 से प्लस वाला। तो इस तरह से जो है वो रैंक वाइज काउंसलिंग होता था। लेकिन अगर पिछला साल देखा जाए 23-25 सेशन वाले के दौरान, तो उस टाइम जो है वो आपको रैंक के अकॉर्डिंग नहीं देखने को मिला। ठीक है, काउंसलिंग जो है वो डायरेक्ट हो गया था आपका कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 केस बनता है, एक रैंक वाइज आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 1 से लेकर 10,000 रैंक वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, फिर नेक्स्ट काउंसलिंग में नेक्स्ट रैंक वाले को मौका मिलेगा। ठीक है, और यही चीज़ सबसे अच्छा होता है। अगर रैंक वाइज आपको देखने को मिलेगा काउंसलिंग तो ये बेटर होता है। ठीक है, बाकी एक ही बार अगर आपको काउंसलिंग ले लिया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत नहीं मिलता है। फिर वो लोगों को क्या करना होता है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी अप्लाई करना होता है एंड फिर से उसको काउंसलिंग फीस लगता है।
तो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे, इसीलिए आप लोग जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियरली ये मेंशन रहता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितना रैंक तक वाले स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सभी को अप्लाई करेंगे तो उसके बारे में भी दिया रहता है। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो ये है कि अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, सीट नहीं मिलता है, तो क्या आप लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, जितना भी काउंसलिंग होता है आप सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस एक केस यहाँ पे ये है कि आपको हर काउंसलिंग में जो वो पैसा लगेगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर 500 आपने दिया, 400 अगर आपने दिया, जितना भी फीस लगेगा, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी आपको उतना फीस जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे पैसे की बात है, वरना आप लोग हर काउंसलिंग में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा जो सवाल है कि ये गलतियाँ कौन कौन सी वैसी गलतियाँ हैं अगर जिसे आप लोग करते हो तो यहाँ पे कॉलेज है वो आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कम रैंक होने के बावजूद, मान लीजिए कि 30 मार्क्स है या फिर 40 मार्क्स है, तो ये लोग क्या करते हैं जब कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज को सबसे टॉप में रख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके झारखंड में 3 गवर्नमेंट कॉलेज जनरली है, तो तीनों गवर्नमेंट कॉलेज को ऊपर में रख दिए, फिर आपका बाकी वाला में सेमी गवर्नमेंट फिल कर देते हैं। तो इस केस में आपका क्या होगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज का सिलेक्शन आपने नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बेहतर होगा कि जिनका 70 प्लस है वही लोग गवर्नमेंट कॉलेज को अप्लाई करें। जिनका 30 मार्क्स है वे लोग भी चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जिनका कम रैंक है, एंड अगर आपको लगता है कि आपका किस्मत अच्छा है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, हालांकि कम रैंक में तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपको लगता है, तो आप लोग फर्स्ट सेकेंड लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज का नाम दे दीजिएगा, थर्ड फोर्थ में सेमी गवर्नमेंट का, एंड उसके बाद जो है वो प्राइवेट का नाम जरूर दीजिएगा। ठीक है, एंड प्राइवेट में भी आप वैसे कॉलेज का नाम दीजिएगा जो ज़्यादा डिमांडेबल नहीं है, डिमांड वाला कॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में भी 1-2 कॉलेज ऐसा आता है जिसका डिमांड ज़्यादा होता है, वे वहाँ का सीट जो है वो जल्दी फिलअप हो जाता है। ठीक है, तो काउंसलिंग के दौरान आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी होती है वो होती है कॉलेज का सिलेक्शन। अगर आप कॉलेज का सिलेक्शन अपने रैंक के बेसिस पे करते हो तो आपको कॉलेज मिल जाता है, अन्यथा जो है वो आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका रैंक मार्क्स जो है वो जाहिर सी बात है बहुत कम है, 20 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, एंड आप लोग जो है वो हाई डिमांडेबल कॉलेज को लिस्ट में डाल देते हो, तो आप लोग को कॉलेज जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि लास्ट में जो है आप लोग प्राइवेट कॉलेज को ही डालिएगा, एंड प्राइवेट कॉलेज में भी वैसे कॉलेज जिनका खास करके कि कम मार्क्स है, जो ज़्यादा डिमांडेबल नहीं है। तो हालांकि इसके बारे में हम आपको जब काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिस आएगा, जब फॉर्म फिलअप होगा, उस दौरान हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कितना रैंक वाले स्टूडेंट्स को जो है वो कौन कौन सा कॉलेज फिलअप करना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत ना आए, एंड किसी को दोबारा जो है वो काउंसलिंग ना करना पड़े, क्योंकि पिछला साल भी देखा गया था बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे गलती करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, कम मार्क्स होता है, एंड अच्छा खासा कॉलेज है वो डिमांडेबल कॉलेज को डाल देते हैं, जिस कारण उसको जो है वो सीट नहीं मिलती है। लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है आपका कि अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, जिनका सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया है, या फिर सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वे लोग क्या फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर आपका रैंक कम है, अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आप लोग को पार्टिसिपेट करना है। आप लोगों का एडमिशन कैसे होगा, तो यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, एक खास करके स्पेशल जो है वो नोटिस निकाल देते हैं बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि जिसमें आपको कॉलेज को ये ऑर्डर दिया जाता है कि एडमिशन जो है वो ले लिया जाए, एंड जब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब इनका जो है वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि एडमिशन के टाइम जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है उसमें CLC आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जिनका कंप्लीट नहीं है वो लोगों को तो CLC मिलेगा नहीं, तो उन लोगों के लिए स्पेशल जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस निकाल दिया जाता है। पिछला साल BBMK यूनिवर्सिटी, धनबाद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो स्पेशल नोटिस निकाला गया था, जिसके तहत जो है वो एडमिशन हुआ था। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया गया है तो आपका एडमिशन भी श्योर होगा। ठीक है, तो अगर आपका रैंक है अच्छा खासा रैंक है, एंड अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मौका मिलता है तो आप लोग जो है वो ज़रूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। हालांकि आज शाम तक जो है वो आपको हो सकता है ऑफिशियल नोटिस JCE CB बोर्ड के द्वारा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल से बताया होगा कि किसको क्या करना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो की मदद से बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे,
और भी आपको अगर कोई डाउट है बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर बीएड एडमिशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आप अपना डाउट जो है वो रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम आपको जो है वो दोनों जगह जवाब दे देते हैं, ठीक है, आपके डाउट जो है वो क्लियर कर देते हैं। तो ऐसे ही बीएड से रिलेटेड आगे भी नोटिस या नोटिफिकेशंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं, नोटिस आते हैं, सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।